हैं और पूरी कौम दुआ गो हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दुनिया में अमन के क़याम मिशन में कामयाब हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जंग के खिलाफ रही है। हम एक अमन पसंद जमात है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सकर्तों में जलसे से हिताब कहा कि हित्ते में जंग से मौशी बहरान पैदा हुआ। मुल्क और आलमी सतह पर महंगाई की सतह बढ़ रही है। पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा जंग का बोझ उठा रही है। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मुलाकात। गवर्नर KP ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वफाकी वज़ीर दाखिला को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शहदा को हिराज अकीदत। मोहसिन नकवी की सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो का 18वीं तरमीम के तहत गिलगित बल्तिस्तान को भी खुद मुख्तारी देने का मुतालबा। स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, 18वीं तरमीम के जरिए जो इख्तियारात सूबों के पास हैं GB के पास भी हों। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उसका जायज़ हक दिलवा कर रहेगी। और हम अभी भी मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। ईरान डटकर मैदान में खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का तकरीब से खिताब का जोरी हथियार न बनाने से मुतल्लिक़ शहीद सैयद अली ख़ामनेई का फतवा मौजूद है। मुज़ाकरात में ईरान के मफादात का भी ख्याल रखा जाए। रज़ा अमीरी मुक़द्दम का अमन कोशिशों के लिए हुकूमत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया। वफाकी बजट की तारीख तब्दील 5 जून को पेश नहीं होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास भी मुअख्खर। वफाकी बजट 8 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। हतमी तारीख का तयन अभी भी नहीं हो सका। नए बजट में आवाम के लिए सब कुछ महंगा ही रहेगा। शायख और नोश पर भारी टैक्सेस कम न करने का इम्कान। बुनियादी ग़िज़ाई अशिया पर ड्यूटीज़ की वसूली जारी रखने का फैसला। अद्वियात पर भी 1% सेल टैक्स बरकरार। आटा, दालें, चावल, चीनी, चाय, तेल, घी, फल, सब्ज़ी, चिकन, मटन, बीफ, अंडे सब कुछ महंगा रहने का इम्कान। बिजली की कीमत में 1 रुपये बेहतर पैसे फी यूनिट का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा आज समाअत करेगा। इजाफे की सूरत में इतला के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस के सार्फिन पर होगा। मुझे कई बार देश से निकाला गया, मुझसे गिला न करें, वोट दें या न दें। गिलगित की तामीर और तरक्की के लिए शहबाज शरीफ से बात करूंगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का जलसा हम से खिताब। कहा किसी पर तनकीद करने नहीं आया। GB को नजरअंदाज क्यों किया गया? सियासी और कानूनी दबाव काम कर गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने $1.8 अरब का मुतनाज़ एंटी वेपनाइजेशन फंड आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। फैसला कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों जमातों की मुखालफत के बाद सामने आया। फंड का मकसद मुबैना तौर पर हुकूमती इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और सियासी इंतकाम का शिकार अफराद को माली मुआवनत फराहम करना था। गजा और लेबनान पर इसराइली जहरियत, वहशियाना हमले और बमबारी का सिलसिला जारी। ईरान ने एहतजाजन ने अमेरिका के साथ पैगामात के तबादले का अमल रोक दिया। जब तक इसराइली फौज लेबनान और गजा से इनखला नहीं करती, इस वक्त तक किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का 2 टोक वाज़ेह ऐलान। लेबनान पर इसराइली जहरियत के खिलाफ आबने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का भी फैसला। लेबनान पर इसराइली जहारियत, कत्ल गारत और हमलों के जवाब में ईरान का इंतहाई सख्त रद्दअमल। अमरीकी सदर ट्रंप अपने दोस्त नाला नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में खूब खरी खोटी सुनाई। खबरदार करते हुए कहा कि बैरूत पर हमले नहीं होने चाहिए। अगर इसराइल ने ये इक़दाम उठाया तो वो दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। ईरान ने अमेरिका को जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने से मुतल्ला कर दिया और जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं होगा। इस वक्त का इंतजार करेंगे जब ईरान अमेरिकी शराइत पर डील के लिए तैयार होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि आइंदा हफ्ते ईरान से मुआहदा हो जाएगा, जंगबंदी में तौसी की जाएगी। मुआहदे के तहत आपने हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा।
पाकिस्तान ने लेबनान पर इसराइली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब। लेबनान के अवाम से यकजहती का इजहार। कहा कि इसराइल लेबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए निकल जाए। हमले खित्ते में अमन की काविशों को मुतासर कर रहे। लेबनान का इसराइली जहरियत हमलों और तारीखी किले पर कब्जे के खिलाफ फ्रांस की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास। इसराइली इक़दामात पर इज़हार तशवीश। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम, फौरी जंगबंदी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। इसराइल की ब्लू लाइन तक मुकम्मल वापसी भी शामिल। अमेरिका ईरान कशीदगी, आलमी मंडी में अफरा तफरी। तेल फिर से 8% महंगा हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 6.71% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत में 7.8% का बड़ा इजाफा। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क। नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का भी फैसला। MC कोर्स पर नजरसानी की उसूली मंजूरी। आज से 5 जून के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश का इम्कान। आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी झीलें फटने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। अलर्ट जारी।